बहुत बहुत शुक्रिया आपका KNI की इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जुड़ने के लिए। बता दूं कि महकमा बिजली के सार्फिन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर और कहीं ना कहीं एक बुरी खबर जो है उससे आपको रूबरू कराते हैं। नाजरीन मोहतरम, बता दूं कि PTT डिपार्टमेंट ने जो है आज एक मुश्तरका बयान दिया है, एक मुश्तरका नोटिफिकेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे सार्फिन हैं उनको अब इजाफी बिल जो है पे करनी होगी। यानी कि जो बिल आप पे करते थे उसमें अब इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कि उसमें अब जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले हैं। तो बताता चलूं कि जो लोग थे, हमारे जम्मू और कश्मीर के लोग थे, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने जो है दरखास्त भी की थी LG इंतजामिया से कि हमारी बिल्स जो इस समय बढ़ के आ रही है इनको वैसे ही कट के आनी चाहिए। यानी कि जो पहले बिल्स आया करती थी, जिस रेट में पहले आया करती थी 200 से लेके 300, 700 से लेके 900 रुपए तक जो है हम महाना भरते थे PTT डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आज जो है PTT डिपार्टमेंट के साथ साथ LG इंतजामिया ने जो है इस फैसले को जो है रद्द कर दिया। यानी कि अब जो मीटर्स लग रहे हैं इस समय, जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और LT केबल्स लग रही है इस समय, तो इसकी वजह से जो है अब इजाफी बिल जो है आपके घर पे पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल्स आने वाली है बहुत ही इजाफा जो है इनमें होगा। तो बता दूं कि यहाँ पे लोगों ने दरखास्त की थी LG से कि LG मनोज सिन्हा साहब से कि यहाँ पे जो है अब बैक टू विलेज, यानी कि जो पुराने तरीके से बिल्स आया करती थी 200 से लेके 300 रुपए हम महाना भरते थे, तो उसी तरह से वैसे ही बिल्स आनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो उनका कहना था कि हम जो है खस्ता हाल हो चुके हैं तो हम बिल अदा नहीं कर सकते। लेकिन आज जो है PTT डिपार्टमेंट के साथ साथ जो LG इंतजामिया है उन्होंने इस जो फैसला है इसको खारिज करते हुए कहा कि हम जो है अब इस समय ट्रांसपेरेंसी चल रही है। यानी कि जो इस समय ट्रांसपेरेंसी का समय चल रहा है, और साथ ही साथ कहा कि LT केबल्स लगाई गई है और स्मार्ट मीटर्स जो है लगाए गए हैं, जिसकी बिना पे बता दूं कि जो आने वाले बिल्स है उनमें काफी सारा इजाफा होगा। और अभी ये बता नहीं सकते कि किस तरह का इजाफा होगा और कितने चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे PTT डिपार्टमेंट का कहना है कि पहले जब हमारे पास एग्रीमेंट हुआ करते थे, लोग 2 किलोवाट का एग्रीमेंट करते थे और 5 किलोवाट जो है वो यूज करते थे। यानी कि चोरी जो है बहुत ही ज्यादा इस इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में बहुत ही ज्यादा होती थी। अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, यानी कि जितना आप यूज करोगे, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतनी ही आपको बिल आ जाएगी। तो यहाँ के लोगों की एक और डिमांड थी, जनाब अगर हमारे पास अपने पावर प्रोजेक्ट्स है, अगर हम हमारे जम्मू कश्मीर के अपने पावर प्रोजेक्ट्स है, हमारी अपनी बिजली है, तो हम पे इजाफी चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट्स अपने हैं तो हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों अदा करनी होगी। तो साथ साथ बता दूं कि LG मनोज सिन्हा साहब ने हाल ही इस सवाल में जवाब दिया कि इस समय जो है 210 किलोवाट जो है इस समय जम्मू और कश्मीर पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे उनका उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पे जो है बिजली के सार्फिन जो है उनका लोड बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा बिजली पे डिपेंडेंट है। यानी कि बिजली जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है बाहर के स्टेट से बिजली खरीदनी पड़ती है। और जिसके मुताबिक बता दूं कि यहाँ के जो खजाने हैं, यानी कि जो खजाने हैं गवर्नमेंट के, वो खाली पड़े हैं। तो जिसकी वजह से जो है ये पूरा जो सीधा सीधा असर है ये सार्फिन पे पड़ेगा, ये तमाम लोगों पे पड़ेगा। तो बता दूं कि एक और खबर से आपको आगाह करते हैं। जो जम्मू के लोग हैं, जो जम्मू के वासी है, जो जम्मू के सार्फिन है PTT डिपार्टमेंट के उनके लिए 10 दिन का अल्टीमेटम रखा गया है। यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर उनको जो है पुरानी बिल की अदायगी जो है मुकम्मल करनी होगी, वरना उनके कनेक्शंस जो है काट दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ बता दूं कि अगर हमारे कश्मीर के लोगों की बात करें, हमारे कश्मीर के सार्फिन की बात करें, तो अगर आप भी बिल की अदायगी नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन जो है ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कट कर देंगे। बताता चलूं कि
हमारे कश्मीर जम्मू कश्मीर के सार्फिन, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं बिजली की बिल्स की अदायगी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत की बात होगी। लेकिन आज जो है पीटीटी डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि आपकी जेब जो है अब जेब का खर्चा जो है अब बढ़ने वाला है। यानी कि अगर आपका मंथली बिल बजट होता था तो उस बजट में जो है अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो भी उसका खाता भी बनाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अब आपका बढ़ने वाला है, यानी कि चार्ज जो है अब आपके बढ़ने वाले हैं। तो बताता चलूं कि जो पीटीटी डिपार्टमेंट के सार्फिन हैं उनके लिए फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, जो पीटीटी डिपार्टमेंट के सार्फिन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर जो है इस समय हमारे सामने निकल के आ रही है। बताया जाता है कि अब स्मार्ट मीटर्स जहां जहां पे भी लगे हैं, जहां जहां पे भी लगेंगे स्मार्ट मीटर्स, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनमें इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग, हमारे जम्मू और कश्मीर के लोग इस इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं हमारे बिल्स में जो है कमी होगी, हमें जो है फिर से जो 200-300 रुपए हम भरा करते थे पहले, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम अदा किया करते थे 200-300 रुपए, हम वही उसी तरह से फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अदा करेंगे। लेकिन आज जो है पीटीटी डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं जनाब, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, हमारे पास जो है मेगावाट कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास मेगावाट कम है, हमें बाहर की स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है खरीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है इसका पूरा पूरा जो सीधा सीधा असर है वो आम लोगों तक पहुंचेगा, आम लोगों की जेबों तक जो है ये असर पहुंच जाएगा। तो फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो महकमे बिजली के सार्फिन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर, उनकी जेबें जो है फिर से अब कटने वाली है, क्योंकि उनकी जेबों पे जो है असर पड़ने वाला है और उनका बजट जो है अब फिर से बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि महकमा जो बिजली है, बिजली डिपार्टमेंट है, ये हमारे लिए कोई राहत की खबर लेके आएगा। लेकिन बहरहाल आखिर में जो है उन्होंने कह दिया कि हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बाहर के स्टेट से जो है बिजली जो है लानी पड़ती है। और अगर हमारे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 210 मेगावाट जो है, किलोवाट जो है यहाँ से पैदा होता है बिजली, तो ये बहुत ही कम पड़ जाता है यहाँ के लोगों के लिए, जिसके लिए हमें बाहर के स्टेट से जो है बिजली खरीदनी पड़ती है। तो हम मजबूर है कि हम जो है बिल्स में जो है हम इजाफा करें। तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों की जेब जो है फिर से यहाँ पे कटने वाली है, लोगों के बजट में जो है ये बात जो है, ये जो बिजली की बिल है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में रुकावट बन सकती है, लोगों के बजट में ये कहीं ना कहीं एक इजाफा बन सकता है। खासतौर पर अगर हम यहाँ पे एक मजदूर पेशा की बात करें, एक गरीब की बात करें, तो कहीं ना कहीं अमीर तो या जिसके पास रोजगार होगा या कोई उस तरह का बिजनेसमैन होगा, उससे तो कोई खास असर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पे एक गरीब की बात करें तो जो मजदूरी पेशा जो शख्स होगा उसकी जेब पे कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिलेगा। तो क्या रहेगा इसके बाद मामला और किस तरह का नताइज इसके सामने आएंगे, और जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं तो इस पे कितनी बिल्स आ जाएगी, और उस पर टैक्स कितना होगा, जीएसटी या बाकी सब चीजें कितनी कितनी होगी, तो वो अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन फिलहाल बता दूं कि पीटीटी डिपार्टमेंट का कहना है कि जब ये स्मार्ट मीटर्स अपना काम करेंगे, जब ये स्मार्ट मीटर्स आपके घर में लग जाएंगे और आप इनसे बिजली हासिल करोगे, इनके जरिए आप बिजली हासिल करोगे, तो उनका भी कहना है कि जितनी आप बिजली यूज करोगे तो उतने का ही आपको बिल आ जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो बिल आ जाएगा इसको आपको 1 महीने के बाद जो है आपको इसको पे करना होगा, वरना अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट के लोग जो है कट कर देंगे। तो मजीद जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर जो है आवाम आवाम तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने मेजबान मीर खालिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।